चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है बिना देरी किए इस पर क्लिक करो। जानते हैं कि आज मुंबई में एक मीटिंग हुई जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी की टीम चुनी गई थी। वहां पर अजीत अगरकर मौजूद थे और रोहित शर्मा भी मौजूद थे। बहुत सारी बातें हुई, टीम को लेकर बातें हुई, टीम की जो अनाउंसमेंट थी, जिस तरह से टीम चुनी गई, बुमराह की फिटनेस पर भी बात हुई, सब कुछ वहाँ पर चर्चा की गई। लेकिन एक बात जिस पर काफ़ी वक्त से चर्चा चल रही थी, जहाँ कहा जा रहा था कि हर प्लेयर को, हर खिलाड़ी को जब जब वक्त मिले उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए। क्योंकि हम बीता कुछ वक्त देखें तो वहाँ पर जिस तरह से प्लेयर्स की फॉर्म रही है और जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है, तो वहाँ पर यही चर्चा थी कि क्या प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए और किस तरह से सब प्लेयर्स को कहा गया था कि जी आप जाइए, जब आपको वक्त मिले तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए। तो सबका यही सवाल था कि क्या आपको विराट कोहली या रोहित शर्मा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। विराट कोहली तो नहीं, लेकिन रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत बड़ा अपडेट दे दिया है, जहां पर उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा है कि वो रणजी ट्रॉफी का जो एक मैच है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के खिलाफ होने वाला है, वहां पर वो मैच खेलते हुए नजर आएंगे। अब से बात करें, लास्ट टाइम जब रोहित शर्मा ने रणजी ट्रॉफी का मैच खेला था तो वो था अब से 10 साल पहले, यानी कि अब से 10 साल पहले 15 नवंबर के करीब वो एक मैच हुआ था यूपी के खिलाफ, जहां पर रोहित शर्मा ने रणजी ट्रॉफी का मैच खेला था। लेकिन अब वो फिर से 23 जनवरी को जो मैच होने वाला है यूपी नहीं, जम्मू और कश्मीर के खिलाफ, जम्मू और कश्मीर के खिलाफ जो वो मैच होने वाला है, वहाँ पर रोहित शर्मा आपको 23 जनवरी को खेलते हुए नजर आएंगे। अब इस पूरे उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको एक बार बता देते हैं। उन्होंने कहा, अगर आप बीते 6-7 साल देखें, हमारा कैलेंडर देखें, तो वहाँ पर ज़्यादा वक्त नहीं होता है हमारे पास कि हम घर पर बैठे या हम तो थोड़ा सा रिलैक्स कर सके। हमेशा क्रिकेट चलता ही रहता है। और जो अगर आप बात करें डोमेस्टिक क्रिकेट है, वो आपका जो सितंबर से शुरू होता है और वो फरवरी और मार्च में वो ख़त्म हो जाता है। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रिकेट ऑलरेडी चल रहा होता है। तो पिछले 6-7 साल में देखें तो उतना टाइम कभी मिला नहीं है क्रिकेटर्स को जो कि रेगुलरली क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, कि वो जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। तो guys who are not playing certain formats have time and then there is domestic cricket happening, जो कि certain formats नहीं खेल रहे होते, उनके पास टाइम होता है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट वहाँ खेले, then they will play। लेकिन अगर आप 6-7 साल देखें, आई कैन एटलीस्ट टेल अबाउट वॉट हैज़ हैपेंड विद मी। उन्होंने कहा कि अगर बीते 6 साल देखें, मैं एटलीस्ट अपना बता सकता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। जब से मैंने टेस्ट क्रिकेट को रेगुलरली खेलना शुरू करा है, जो कि था 2019 से उन्होंने रेगुलरली टेस्ट क्रिकेट को खेलना शुरू करा है, तब से मेरे पास हार्डली आई हैव एनी टाइम। उन्होंने कहा मेरे पास बहुत कम ही वक्त बचता है कि मैं वहाँ जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूँ, कोई डोमेस्टिक मैच वहाँ पर खेलूँ। एंड देन व्हेन यू प्ले सो मच क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट थ्रू आउट द ईयर, आप जब इतना क्रिकेट खेलते हो थ्रू आउट द ईयर, इतना इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो, यू नीड सम टाइम ऑफ एज वेल एज क्रिकेटर जस्ट टू रिफ्रेश। आपने कहा जब लगातार आपका स्केड्यूल, आपका कैलेंडर इस तरह से रहता है कि आप लगातार क्रिकेट खेल रहे होते हो, तो वहाँ पर जब आपको थोड़ा ब्रेक मिलता है तो आप ये नहीं लगता कि डोमेस्टिक क्रिकेट जाके खेलो, ये लगता है थोड़ा सा आप एज क्रिकेटर थोड़ा सा टाइम ऑफ लो, वहाँ पर वो ब्रेक लो, ताकि आप अपने आप को रिफ्रेश कर सको और अपने अगले सीजन के लिए अपने आप को रेडी कर सको। फिर उन्होंने कहा वी हैव एड्रेस्ड इट नाउ एंड नोबडी टेक्स इट फॉर ग्रांटेड। उन्होंने कहा हम ये एड्रेस कर चुके हैं कि अब इस चीज़ को कोई भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा। इट इज़ जस्ट बेस्ड ऑन लुकिंग एट हाउ वन हैज़ गॉन थ्रू द सीजन। ये सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से कि एक खिलाड़ी, मान लीजिए उन्होंने एक सीज़न में कितना खेला है, उनको कितने रेस्ट की ज़रूरत है, उन्हें वर्कलोड के मैनेजमेंट को देखते हुए इस पर कॉल लिया जाएगा कि कौन खिलाड़ी डोमेस्टिक किसको खेलना चाहिए, किसको नहीं खेलना चाहिए। बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दैट वी डिसाइडेड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद सर्टन प्लेयर्स। पूरा जो उनका कैलेंडर रहेगा, जितना वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, उसी बेसिस पे डिसाइड होगा कि एक सर्टन प्लेयर के साथ किस तरह से क्या कुछ होना चाहिए और किस तरह से उनको कितने डोमेस्टिक मैचेस खेलने हैं, कितने क्या अपना पूरा जो डोमेस्टिक सर्किट का जो प्लानिंग है वो किस तरह से करनी है। एंड देन ऑब्वियसली नाउ इट्स बीन मेड मैंडेटरी। उन्होंने कहा ये मैंडेटरी हम कर चुके हैं दैट इफ़ देयर इज़ टाइम, अगर आपके पास टाइम है, किसी भी प्लेयर के पास टाइम है, यू हैव टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। उन्होंने कहा कि हम ये मैंडेटरी कर ही चुके हैं और हम ये बहुत अच्छे से बता चुके हैं कि मैंडेटरी हो गया है हर प्लेयर के लिए कि अगर आपके पास वक्त है तो वहाँ पर आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने ज़रूर जाना होगा। अब रोहित शर्मा ने बहुत क्लियरली बता दिया है कि जी वो अपना मैच खेलने वाले हैं जम्मू कश्मीर के खिलाफ, जो कि होने वाला है 23 जनवरी को, यानी कि अगले ही हफ्ते वो आपको रणजी ट्रॉफी का मैच खेलते हुए नज़र आएंगे।
बात करें विराट कोहली की, तो उन्होंने बताया कि उनको थोड़ा सा अभी इश्यूज़ है, हेल्थ इशू, मतलब उनकी फिटनेस इशू है, स्ट्रेन उनको आया हुआ है, जिस वजह से वो डोमेस्टिक का मैच वहाँ पर नहीं खेलेंगे। लेकिन रोहित शर्मा ने ये क्लैरिटी दे दी है कि वो रणजी ट्रॉफी का मैच खेलेंगे, और बहुत अच्छी बात है क्योंकि पिछला बीता वक्त अगर हम देखें तो रोहित शर्मा की फॉर्म पर जिस तरह से सवाल उठे हैं, जिस तरह से बात की गई है कि रोहित शर्मा के रन्स नहीं आ रहे हैं, तो क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी भी है, मैचेस अब आने वाले, लगातार एक नया कैलेंडर शुरू होने वाला है और इंग्लैंड के खिलाफ भी आपको टेस्ट सीरीज़ खेलनी है, तो उस लिहाज से रोहित शर्मा जब रणजी खेलते हुए नज़र आएंगे तो वो एक तो जो वहाँ पे लोकल प्लेयर्स हैं जो उनके साथ खेलेंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतना बड़ा खिलाड़ी जब आपके साथ खेलता है तो कहीं ना कहीं वो जो उनका एक्सपीरियंस है उससे यंगस्टर्स को, जो वहाँ के लोकल खिलाड़ी है, उनको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और रोहित शर्मा की प्रैक्टिस के लिहाज से आप कह लीजिए, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी कितना बड़ा बन जाए, प्रैक्टिस हर किसी को चाहिए होती है, तो वो जब रणजी ट्रॉफी पे उतरेंगे बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए वो एग्जाम्पल भी रहेगा कि इसी तरह से जी डोमेस्टिक क्रिकेट को हमें निगलेक्ट नहीं करना है, हमें डोमेस्टिक क्रिकेट वहाँ जाकर खेलना है। तो रणजी ट्रॉफी में वो वहाँ खेलेंगे तो जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको तो फ़ायदा है ही, बल्कि रोहित शर्मा भी, उनके लिए भी प्रैक्टिस के लिहाज से अच्छा रहेगा। काफ़ी अभी कुछ ही वक्त था जब लोग बात कर रहे थे कि जी रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए या उनको अब शायद टेस्ट क्रिकेट छोड़ देना चाहिए, लेकिन उन्होंने बताया है कि आई एम स्टिल हियर, मैं यहीं हूँ और मैं ठीक है रन्स नहीं आ रहे हैं लेकिन डोमेस्टिक खेल के मैं अपने आप को बेहतर करूँगा और मैं उस लिहाज से कहीं नहीं जा रहा हूँ और मैं भी डोमेस्टिक खेलूँगा और फिर शायद वो कम बैक होगा उस तरह से उनका टेस्ट क्रिकेट में। बाकी और बातें करें तो बुमराह के लिहाज से उन्होंने बात की है कि जी स्क्वाड में वो हैं लेकिन जो फिटनेस है अभी उस तरह से नहीं है कि जी वो सारे मैचेस आपको खेलते हुए नजर आए। अभी इंग्लैंड के खिलाफ तो वो नहीं खेलेंगे, उनकी जगह हर्षित राणा वहाँ खेलेंगे और हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी के शुरुआत के भी कुछ मैचेस वहाँ उनको वो मिस करने पड़े। उसके अलावा आप जानते हैं संजू सैमसन, जिनकी चर्चा शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हुई लेकिन उनकी बात पर, उनके नाम पर चर्चा थी कि शायद उनको टीम में रखा जाएगा, लेकिन वो स्क्वाड का हिस्सा वहाँ पर नहीं है। एक और आपको बता दें, मोहम्मद सिराज, वो भी स्क्वाड का हिस्सा वहाँ पर नहीं है। हमने देखा बीता वक्त मोहम्मद सिराज के लिए शायद उतना अच्छा नहीं रहा, थोड़े से इनकंसिस्टेंट रहे। ओडीआई वर्ल्ड कप से अगर हम उठाकर देखें उसके बाद से परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं रहा है, तो वहाँ पर मोहम्मद सिराज टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन शमी वहाँ कमबैक कर चुके हैं, टीम का हिस्सा बन चुके हैं, तो टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। हर्षित राणा आपको इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा अर्शदीप सिंह वहाँ पर स्क्वाड का हिस्सा बन चुके हैं। एक और जो बात थी, चर्चा थी कि जी यशस्वी जायसवाल को ओपन करना चाहिए रोहित शर्मा के साथ। बीता फॉर्म जिस तरह से देखे, अभी तक ओडीआई नहीं खेले हैं यशस्वी जायसवाल, लेकिन बीता जिस तरह से उनका वक्त रहा है, रन्स पे रन्स उन्होंने लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये था कि जी रोहित शर्मा के साथ अगर यशस्वी जायसवाल ओपन करे। लेकिन एक और चीज़ अलग निकल कर आई, वो थी शुभमन गिल, जिन्होंने ओडीआई में आप कहेंगे कुछ खराब नहीं करा है। ओडीआई वर्ल्ड कप में हमने देखा था कुछ अच्छी पारियां उन्होंने खेली थी और उन्होंने कुछ गलत नहीं करा था, लेकिन रिसेंसी हम उनकी देखें तो वहाँ पर उनके भी रन्स उस तरह से नहीं थे, लेकिन टीम ने उनको बता दिया है कि हम आप पर भरोसा कर रहे हैं, हम आपको एक बार फिर से वो बैक कर रहे हैं, तो आपको इस बार डिलीवर करना होगा। तो शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया है, तो ये श्योरिटी उनको कहीं ना कहीं दे दी गई है कि आपसे ही टीम शुरुआत कर रही है, आप ही फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रेफरेंस रहेंगे टीम की। और यशस्वी जायसवाल का नाम ज़रूर है स्क्वाड में, लेकिन शुभमन गिल वहाँ पर आपको ओपन करते हुए शुरुआती दौरे पे नज़र आएंगे। उसके अलावा हमने आपको बता दिया रोहित शर्मा की अपडेट थी, जहाँ पर वो रणजी ट्रॉफी का मैच 10 साल बाद खेलते हुए नज़र आएंगे। उन्होंने कहा है कि हर्षित राणा पर अजीत अगरकर ने क्या कहा है, मतलब हम ये तो बता चुके हैं कि जी रणजी ट्रॉफी खेल रहे, थोड़े बहुत जो पॉइंटर्स रहे हैं मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस के वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा है हर्षित राणा इंग्लैंड ओडीआई सीरीज़ का पार्ट रहेंगे। जसप्रीत बुमराह लाइकली to be fit for the first couple of games versus England. We are still awaiting for his fitness report. एक रिपोर्ट उनकी आ चुकी है, अभी रिपोर्ट एक और आनी है जसप्रीत बुमराह की, जहां थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि जसप्रीत बुमराह की फिटनेस एग्जैक्टली है क्या। We are hoping Bumrah will be fit. We will talk about if he is not fit, but we are hoping he will be fit. उन्होंने कहा कि अभी तक फिटनेस हम ये होप कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से फिट हो, अगर कुछ नहीं रहता है, रिपोर्ट्स कुछ जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से नहीं आते हैं, फिर उस पर अलग बात की जाएगी। बाकी बात हुई गौतम गंभीर और रोहित शर्मा, जहाँ ये बातें हो रही थी कि दोनों के बीच में क्या वो तालमेल है, क्या आपस में दोनों की कुछ दिक्कत तो नहीं है, उस तरह से बात हुई। तो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने कहा है कि बोथ ऑफ अस आर वेरी क्लियर व्हाट टू डू, हमें पता है दोनों को कि हमें क्या करना है। गौतम गंभीर एक ऐसे इंसान है जो कि अपने कप्तान को ट्रस्ट करते हैं,
और वो कप्तान जो भी करता है उन पर वो भरोसा जताते हैं कि हाँ मेरा कप्तान वो चीज़ हैंडल कर सकता है। टॉक्स ओनली हैपन्स ऑफ द फील्ड, हम बात करते हैं ऑफ द फील्ड। व्हेन वी टेक द फील्ड इट्स ऑल अबाउट व्हाट आई डू आउट देयर। उन्होंने कहा हम ऑफ द फील्ड बात करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन जब गेम शुरू होता है तब जो मेरा जो कॉल होता है, जो सारी चीज़ें हैंडल वाली होती है वो मैं ही करता हूँ और वो गौतम गंभीर मुझे वहाँ पर करने भी देते हैं। चलिए तो आखिरी में जाते हुए एक बार आपको स्क्वाड पूरा बता देते हैं इंडियन टीम का। चैंपियंस ट्रॉफी का ये स्क्वाड है जहाँ पर रोहित शर्मा कप्तान है, शुभमन गिल आपके वाइस कैप्टन हैं, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जहाँ पर संजू सैमसन का नाम नहीं था, मोहम्मद सिराज हिस्सा नहीं है, जडेजा वहाँ पर टीम के साथ जुड़े हुए हैं, शमी का कमबैक हो गया है, वाइस कैप्टन गिल को बनाया गया है और बुमराह की फिटनेस को लेकर अभी भी रिपोर्ट्स आनी और क्लैरिटी मिलनी बाकी है। बाकी अपडेट सबसे बड़ी यही थी कि जो चर्चा चल रही थी कि जी सुपरस्टार्स हमारे वो जाकर डोमेस्टिक क्यों नहीं खेलते हैं प्रैक्टिस के लिहाज से, उनको भी जाकर डोमेस्टिक के मैचेस खेलने चाहिए। तो रोहित शर्मा आपको 23 जनवरी को जम्मू कश्मीर के खिलाफ मुंबई का एक मैच है रणजी ट्रॉफी का, जहां पर रोहित शर्मा आपको 10 साल बाद रणजी ट्रॉफी का मैच खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये पूरी अपडेट थी जहाँ पे हमने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें रही, क्या टीम थी, किन मुद्दों पर पूरी तरह से चर्चा हुई है। हमने लाइव भी की है सारी और बहुत सारा एक्शन अभी भी स्पोर्ट्स तक पर आना बाकी है। हम आपको बता दें नवजोत सिंह सिद्धू साहब जो हैं उनकी अभी उनका आप स्पोर्ट्स तक पर देखेंगे, उनका क्या मौक़िफ़ है, उन्हें क्या लगता है कि टीम किस तरह से होगी, उन्होंने अपनी 11 चुनी है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सुनील गावस्कर भी जुड़ेंगे स्पोर्ट्स तक पर, आज तक का शो होने वाला है। तो सब कुछ जो आपको कहते हैं ना कि सब कुछ एक्शन कहाँ मिलता है वो स्पोर्ट्स तक पर मिलता है। तो उसके लिए आपको लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है स्पोर्ट्स तक को, और बेल नोटिफिकेशन की अगर आप घंटी बजा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जी सारी अपडेट्स किस टाइम पर कितने बजे कहाँ पर मिल रही है। और बाकी स्पोर्ट्स तक की एक वेबसाइट भी है जो जाकर आप विजिट कीजिए, और स्पोर्ट्स तक की एक ऐप भी है जिसे आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। स्पोर्ट्स की खबरें ढूंढ रहे हो तो इधर उधर क्या देख रहे हो, चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो, और हाँ जो घंटी नजर आ रही है फटाफट से बिना देरी किए इस पर क्लिक करो।